की सह चलान की यथ कत बिल कह जान तम कड़ हार बस खेवान तम खेवान हार कत गसन ठेकदार मेटो शेटो तम थे बुझ मेट तम आई ठेकदार खे आई मकने नहीं आई ये थोक कहीं खोल दार बदार दलदल की वजह से या पोल्यूशन की वजह से उसका नदर खत्म हो गया। अच्छा, अब उसकी काश्त की जा सकती है दोबारा? हाँ बिल्कुल, अगर चाहेंगे गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सरकार कर सकता है। अब बेटा कहाँ रहते हैं आप? बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश में आए कहाँ से? सोपोर से। गाड़ी का कोई यहाँ पे? अच्छा, रोड ठीक नहीं है, इस वजह से गाड़ी नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हैं आप? हमने बहुत सारे दरखास्त किए, पैदल ही आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से वटलब से पैदल आ रहे हैं। कितने किलोमीटर? 3-4 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं ये लोड उठा के। तो रास्ता बीच में खराब है, पानी है, गाड़ी नहीं आ रही है, नहीं सर। तो ये परेशानी है आपको? हाँ, तो आप बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं? यस सर, हम जाते तो ऐसे में क्या करते हैं? हाँ, ऐसे ही जाते हैं, पैदल जाते हैं स्कूल? गाड़ी नहीं आती है? नहीं सर, गाड़ी नहीं आती। सरकार भी कोई तवज्जो नहीं दे नहीं रही? नहीं सर, कुछ कहा था आपने सरकार से कि रोड यहाँ पे है? कुछ सीरियस नहीं लिया। सीरियस सरकार नहीं ले रही? नहीं सर, नहीं सीरियस। अच्छा। अब कोई मैसेज सरकार के लिए? हाँ, ये मुझे हमें रोड चाहिए बस, और रोड चाहिए? हाँ सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए? मैं सबसे पहले जो इसके इर्द गिर्द के लोग या जो हमारे यहाँ के लोग, मतलब चाहे श्रीनगर के जो भी, मतलब चाहे जहलम के बैंक पे रहते हैं, चाहे वलर के बैंक पे रहता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से ज्यादा उन्हीं का दोष है कि हमारा रोजी रोटी इसी वलूर में है। चाहे फिशरमैन हो, चाहे सिंगाड़ी वाले हैं, जितने भी, मुझे लगता है ये बहुत एक मतलब जरिया है रोजगार का। खासकर जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनका बहुत एक बड़ा जरिया था ये। लेकिन अच्छा, अब कोई मैसेज सरकार के लिए? हाँ, ये मुझे हमें रोड चाहिए बस, और रोड चाहिए? हाँ सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए? नहीं सर। कोई 72 की बात है ये। 71 में आज़ाद हो गया बांग्लादेश, तो 72 में यही इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। बिल्कुल सर, तब से इसको बांग्लादेशी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, वेस्ट मोय नीच मोय सोरे के मोय गड़ मोय गड़ गई तबा नजर गई तबा बूम गई तबा सोरे के गई तबा आता थी यार बिना यार उस नदर गाड़ बूम वरिया हिसाब जाय यार ए शुमार सुमगना कर गिरवी ना यार। हम उषा गोस वन रोड क्या बेमार करो क्या गछ कत गो ये वाता कहें ये सह बिल तो चलान करान कहें ये सैलाब खसान ये सैलाब ये होते थे ज्यादा सैलाब ये गाड़ पकान कहें सना वाला डार जुरी मन हाँ मुझे सच वटलब 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 उषा गोस वन रोड क्या बेमार करो क्या गछ कत गो ये वाता कहें ये सह बिल तो चलान करान कहें ये सैलाब खसान ये सैलाब ये होते थे ज्यादा सैलाब ये गाड़ पकान कहें सना वाला डार जुरी मन वारिया काल ये पे माज जास तम ब्रोट बाब साहब तमिस क्या नाव? रमजान डार ना सह जुरी मज रोजा जुरी मज मोल लगभग सत्जी तान बड़ी सत्जी याद चान हिसाब सत्जी सत्जी वन वन क्या वलरस मज अत यरविन उस नदर गाड़ बूम वरिया हिसाब जाय यार ए शुमार सुमगना कर गिरवी ना यार कर गिरवी ना गाड़ तम गई तबाह तम गई बट हुक तम गई बट गाड़ तन गाड़ वेश नीच गाड़ गो तम गई आब कम पत गई तम गब ये आब
اوتر پہ لج کم یہ سیر زیر بس یہ لگان دہس دہس گاڑ یت ممژ کن گاڑ ون ون زندہ ون گاڑ وت مگر ام بیوان ناگن مز سین جائن نظر وتر نظر نی کھین تم گل تم گل اکہ آب مجھ گاڑ مز یا سب جائے کش پہ کھاد تروک ملبہ تروک یا واریاہ حساب تروک زہر لڑوک یوتانۍ گاڑ مۄیہِ یوتانۍ گاڑ مۄیہِ تہٕ بیٚیہِ ترٛووُکھ یہِ واٹر سپلاے منٛز یہِ کھسان چھُ اورٕ تہِ تہِ ترٛووُکھ تہِ ملبہٕ شلبہٕ آب شاب گنٛدٕ آب ترٛووُکھ اَتھ یوتانۍ گاڑ گٔے ختم تہٕ گٲڑۍ تہِ گٔے ختم تَوَے نَدٕرۍ تہِ گٔے ختم. اچھا وۄنۍ زن ونو تۄہہِ یہِ وۄلرُک آب چھُ یہِ چیٚیِو تُہۍ یہِ چھا چیوٚن لایق؟ نہ نہ یہ چھنہٕ چٮ۪وٲنی أسۍ یہ چھنہٕ چٮ۪وٲنی اتھ چھُنہ یہ چھُنہ خراب کران اتھ چھُ مُشُک یِوان یہِ تباہ کرِ تباہ وۄنۍ چھِ أسۍ چٮ۪وان کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ہا مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ ناگن ہُنٛد یِم ناگ تل زٔمیٖن تل چھِ پکان زٔمیٖن تل چھُنہ ناگ آب سُے چھِ چٮ۪وان انسان یہِ چیٚیہِ آب تہٕ گاڈٕ کتہِ چٮ۪ن کِہیٖنۍ تہٕ تُہُنٛد ونُن چھُ اتھ رلیو آبس سۭتۍ زہر ضروٗری حظ تہٕ آب بنیو زہر زہر حظ یِم تہِ زُو زٲژ اتھ منٛز آسہٕ تِمو مۄیہِ تِم اتھ یُس زُرِ منٛز چھُو تُہۍ روزان اتہِ کۭژاہ آبٲدیہ چھُ لگ بگ حظ چھِ اتہِ 200 چوٗلہٕ 200 چوٗلہٕ. اچھا اچھا تُہُنٛد روزگارُک وسیٖلہ کیٛاہ چھُ سون روزگار اوس یتھ دٔریاوٕے یِہوے وۄلُر وۄلر اتھ چھُنہٕ زٔمیٖن ؤمیٖن کِہیٖنۍ یِہوے وۄلرُے چھُ ییٚلہِ اتہِ بنہِ ہے گاڑِ کھار گاڑِ 4 تہٕ گاڑِ 2 أسۍ ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ تجارت کران أسۍ ٲسۍ کران تجارت أتھۍ پٮ۪ٹھ وۄنۍ ییٚلہِ اتھ زہرٕے دِژُکھ یہِ چھُنہٕ ملٲنی وۄنۍ کیٛاہ چھُو کران وۄنۍ چھِ نیران مگر کران وۄنۍ چھِ کران یہِ موٚزوٗرۍ مۄچھ گژھ ژےٚ بیٚکِس گژھان موٚزوٗرۍ خۄشکی اچھا دٔریاو مۄکلیو اچھا دٔریاو مۄکلیو آے گاڑے بچہِ مۄکلے وچہِ پران تۄہہِ نہ حظ مےٚ چھُنہٕ بچہِ پران کانٛہہ اتہِ ٲسۍ پران واریاہن بچہِ اچھا پران تہٕ گُزارا کِتھ پٲٹھۍ گژھان وۄنۍ تۄہہِ گُزار اوس زیادٕ اَسہِ گژھان اَسہِ ٲس بنان گٲڑۍ اَسہِ ٲس بنان گاڑ اَسہِ ٲس بنان نَدٕرۍ أتھۍ اوس گژھان گُزار سُہ مٔرۍ گٲڑی وۄنۍ کتھ بنہِ گُزار وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان سرکارس ونُن یتھ وٕچھ حظ اگر یتھ سرکار شیرِ ہے سنبھالہِ أسۍ چھِ دپان اگر سُہ یتھ بوٹ تۄہہِ دیٛانہٕ اگر سُہ کرِ یتھ آبس کرہن دٔریاوس فلٹرٕے اتھ کرہن گنٛدگی ٲس بنٛد کرٕنۍ یتھ کرٕنۍ گنٛدگی بنٛد اتھ ٲس فلٹر کڑُن مۄکلے گاندٕ گاڑِ گژھان تازٕ یہِ گنٛدگی گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ اتھ منٛز کِہیٖنۍ شہر وسہِ ییٚتہِ وسہِ یہِ ژھۄنروٲنی وسہِ ییٚتہِ بالکل وسہِ ییٚمہِ گامہٕ منٛز وسہِ اتھ سُہ واتان وۄلرس منٛز چھُ واتان اتھ چھِنہ گنٛدگی گژھان أکیاہ واتان چھِ یِم پلاسٹِک یِم مردٕ چھِ واتان تِم تہِ واتان اوٗرۍ ژےٚ ما باسان وۄلُر چھُ برنہٕ آمُت حظ اَمِچ یُس سنیر اتھ کیٛاہ اتھ اوس یہِ چھُ آمُت برنہٕ کوتاہ اوس سنیر اے شُمار چھُ اتھ اوس لگ بگ 40 فُٹ سنیر زیادٕ 40 زیادٕ وٕنکیٚنس کوتاہ چھُ اے وٕنکیٚنس چھُنہٕ کینٛہہ وٕنکیٚنس چھِ لگ بگ یِمے 20-25 فُٹ بس تیُتُے یہِ آو برنہٕ یہِ آو برنہٕ تہٕ اگر وۄنۍ سرکار کرِ ہے صفٲیی کرِ ہے اگر سرکار کرِ اوترٕ کرے موتیٚن کٲم دپن بہٕ ہسا دِمہٕ بنٛڈ وۄلُر بٔڑراوُن اتھ ہسا گژھِ سنیر اگر سُہ کرِ اگر تِم کرہن تہِ تیٚلہِ گژھِ وۄلرس سنیر تیٚلہِ گژھِ سنیر تمہِ ژٹنٲے ویٖرِ کیٛاہ تانۍ کٔڑٕن جاے کِہیٖنۍ پتہٕ گٔے منٛز ژۄپٲے منٛز کھیٚیہِ کتھٕے تُہُنٛد روزگار تہِ چلہِ ہے سون روزگار چلہِ ہے یپٲرۍ پننہِ ٹوٗرِسٹ ایریا ہے بنے نہٕ سیاح یِہن یپٲرۍ سیاح یِہن روڈٕچ ونتہٕ دٔلیٖل یتھ روڈس کیٛاہ گژھان یہِ چھُ بس یتھ چھنہٕ واتان کینٛہہ یتھ چھُنہٕ واتان یتھ چھنہٕ واتان کینٛہہ یتھ کُس ٹھیکدر آسان یپٲرۍ یتھ کیٛازِ اتھ چھِ نیبرِم ٹھیکدر نیبرِم ٹھیکدر نیبرِم یہِ چھا یی کران یتھ یہِ ہمیشہِ یی کران تۄہہِ کیٛاہ چھُ اورٕ یِنُک گژھنُک ذٔریعہٕ وٕچھ حظ تِم چھِ بِل کران برابر بِل وٲژ تِمن ووت بنکس بِل سُہ کٔرٕکھ تیار بس لٲگِس موٚزوٗر 5-6 ژھٕنِکھ بنیٛاو کٔرِتھ بس کٔڑٕکھ بِل کھیٚیَکھ پرژھنس چھُ کانٛہہ یتھ ہاں پرژھنس چھا کانٛہہ کتہِ چھُ کٕہٕنۍ 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 زُٹھٕے چھُنہٕ حِساباتن ہٮ۪وان کانٛہہ وۄنۍ گوٚو اتہِ چھِ 2-3 اوقافہٕ جماعت اگر تورٕکھ تِمن چھُ ونُن اچھا مےٚ ون سا یُس یہِ وٕچھ حظ یتھ چھُ گوٚمُت یہِ مۄلبہٕ جمع یتھ وۄلرس منٛز چھُنہ گوٚمُت کینٛہہ سِلِٹ ونان یتھ چھُنہ گوٚمُت سِلٹ تہٕ اتھ گٔژھ یہِ صفٲیی گژھٕنۍ سِلِٹ گژھِ صفٲیی گژھٕنۍ اتھ گژھِ صفٲیی ییٚکیٛاہ یِتھُے ملبہٕ گوٚو جمع یہِ گوٚو کھوٚت یتھ تھزر وۄنۍ یتھ کیٛازِ اوٚنُکھ درٛاجہِ کیٛاہ دپکھ دی سنیر یتھ درٛاجہِ چھُنہ یہِ کیٛاہ اچھا یہِ چھُ درٛاجہِ
چھنا درٛاے مگر یہ درجہ چھُنہٕ کران کٲم حظ ذرا کِہیٖنۍ. کِہیٖنۍ نہٕ یِمن موٗد اوترٕ اکھ نفر اچھا کیٛازِ؟ خبر تٔمِس کیٛاہ دٔلیٖل پتہٕ ووٚنُکھ بدل ڈیور اچھا أمۍ کٔرا أمۍ درجن زانٛہہ کٲم؟ أمۍ کھول اوترٕ یہِ یپٲرۍ أنِن سیر گٔیاو اَتھ کم از کم نتہٕ اوس یتھ بوٚٹھ اچھا اچھا وۄنۍ کوتاہ کال گوٚو اتھ درجس بنٛد؟ اتھ گوٚو جمعہ زٕ جمعہ زٕ ہفتہٕ 2 ہفتہٕ گٔے اتھ بنٛد وۄنۍ چھُنہٕ کٲم کرانٕے کِہیٖنۍ. نہ وُنہِ کیٚنٛہہ اگر یہِ کرے کٲم تہٕ تیٚلہِ گژھِ ہے تیٚلہِ گژھِ ہے کیٚنٛہہ ٹھیٖک. اچھا وۄنۍ ون سا ژٕ مےٚ ڈار صٲبا وۄنۍ کیٛاہ چھِ چٲنۍ میسیج سرکارس؟ بس خٲلی اَسہِ وۄلُر کرُن ٹھیٖک صفٲیی بیٚیہِ یہِ روڈ کرُن ٹھیٖک بس بیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ اَتھ گوٚژھ وۄتھُن سُہ ٹھیکدرا یُس یتھ بنایہِ ہے نتہٕ چھِ أڑۍ یِوان تِم سنہِ تِم چھِ کران یِہے سُہ چھُنہٕ چلان کیٚنٛہہ یتھ آیہِ کۭژاہ بِلہٕ کیٚنٛہہ انجاونہٕ تِم کڑان ہار بس کھٮ۪وان اچھا اچھا تِم کھٮ۪وان ہار کیٛاہ وَنان تیٚلہِ گوٚژھ یتھ تحقیٖقات یہِ گژھِ تحقیٖقات گژھُن یِم رۄپیہِ کٔمۍ کھیٚیہِ؟ یِم کھیٚیہِ أمی ٹھیکدرن ٹھیکدر. میٹھو شیٹھو تِم تھٲے بٕتھِ میٹھ تِمے کھیٚیہِ آیہِ ٹھیکدرن کھیٚیہِ یہِ مۄکلے نہٕ آیہِ یہِ تھوٚوُکھ در کٔر نہٕ کِہیٖنۍ. کِہیٖنۍ نہٕ کھولُکھ دربدر اَسہِ ٲس بنان گٲڑۍ اَسہِ ٲس بنان گاڈٕ اَسہِ ٲس بنان نَدٕرۍ أتی اوس گژھان گُزارٕ سُہ وۄنۍ گٲڑۍ وۄنۍ کتھ بنہِ گُزارٕ. میرا نام غلام حسن بٹ ہے. آپ رہتے ہیں بالکل سر. تو یہ بنگلہ دیش کس نے بولا اس کو کس نے اس کا نام رکھا ہے؟ جو اگر زور میں اس کو بولتے ہیں تو بنگلہ دیش میں بالکل سر بالکل سر. جو ہمارے بزرگ ہے میں بھی اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوا جب اس کا نام پڑا ہے سر. بنگلہ دیش بنگلہ دیش کیوں کوئی وجہ تو ہوگی؟ جو ہمارے بزرگ ہے وہ اس کا وجہ یہ بتا رہا ہے جب 71 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے پاکستان سے تو اسی ٹائم ہمارا وہ جو زرمز گاؤں ہے اس ٹائم چھوٹا سا گاؤں تھا تو وہاں پہ آگ نمودار ہوا ہے کئی سارے گھر جل گئے اس ٹائم پہ اس کے بعد میں ہی. تو اس کے بعد کچھ گھر اس سائڈ میں تھوڑا شفٹ ہو گیا جو لینڈ خالی تھا تو وہاں پہ شفٹ ہو گیا. پھر اس ٹائم جو یہاں پہ جو اس ٹائم مطلب پتہ نہیں منسٹر ہوگا اس ٹائم پہ کون تھا وہ آ کے یہاں پہ ان کو ریلیف کیا اس ٹائم پہ اس کو نام بنگلہ دیش پڑا تھا. اچھا اچھا منسٹر نے اس کو بنگلہ دیش رکھا ہے جو اس ٹائم پہ تھا 72 کی بات ہے یہ 71 میں آزاد ہو گیا بنگلہ دیش تو 72 میں یہی اس کا نام پڑ گیا بنگلہ دیش. بالکل سر تب سے اس کو بنگلہ دیش بول رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. بات صاحب ابھی کتنی عمر ہوگی آپ کو؟ میرا سر 41 ہے سر. 41 سر. آپ کی عمر ہے. بالکل سر. تو آپ یہیں ولور کے پڑوسی ہیں؟ بالکل سر کنارے پہ ہیں. آپ نے یہیں پہ جنم لیا. آپ نے ولور کو 40 سال سے آپ ولور کو دیکھتے آئے ہیں. سر. تو آپ کو لگتا ہے آپ آج 31 سال کے ہیں یا 40 سال کے ہیں کوئی اس میں چینج آ گئی ہے کہ یا ولور ویسا کا ویسا ہی جیسے پہلے آپ نے دیکھا تھا بچپن میں 5 سال جب تھے آپ 10 سال کے جب تھے آپ تو ویسا کا ویسا ہی ہے کہ کوئی چینج آ گئی ہے اس میں؟ 15 سال سے پہلے میں بتاؤں گا ولور کا پانی اتنا میٹھا ہوتا تھا اور اتنا صاف پانی ہوتا تھا اگر مطلب جیسے شیشے میں کچھ دکھائی دیتا ویسا شیشہ کی طرح ہی اس کا پانی تھا. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کی طرف پہلی توجہ نہیں دیا گیا. آج تک یہ اس حال میں مطلب پہنچا ہے برے حال میں سمجھو یہ کچھ آخری سانسیں لے رہا ہے. میرے خیال سے اس کی طرف مطلب اچھی طرح توجہ نہیں دیا گیا یا تو بدقسمتی کی وجہ سے اس کی طرف نظر نہیں پڑی مجھے یہ لگ رہا ہے. تو سرکار اتنا دعویٰ کر رہی ہیں اتنے کروڑ روپے ولور کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو ولور پہ کام کر رہی ہے. کوئی کہتا ہے اس کو سلیٹنگ کر رہے ہیں ڈریجنگ کر رہے ہیں اس کا پانی صاف کر رہے ہیں اس کا گھاس پھوس ہے وہ اس کی صفائی کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جو وہاں سے گندا پانی آ رہا ہے لوکلٹی سے یا سری نگر سے یا سپور سے اس کو اب آنے نہیں دیا جا رہا ہے. یا پی ایچ ای کے جو یہاں پہ سکیم فلٹریشن کا پلانٹ بنا ہے اس میں وہ بلیچنگ پاؤڈر ڈال دیتے ہیں تو جتنا سارا وہ ملبہ بلیچنگ پاؤڈر کا لاسٹ میں رہتا تو وہ اسی ولور میں جاتا ہے. پھر تو یہ ولور کا جو پریورتن ہے ماحول ہے اس میں مچھلیاں تھی اس میں سنگاڑے تھے اس میں باقی جاندار تھے اس میں ندرو تھا. تو کیا ولور دکھتا ہے پروڈکشن کے لحاظ سے پانی کے لحاظ سے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے کیا دکھتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے میں سر آپ کی یہ بات میں بالکل درست سمجھ رہا ہوں. میں سب سے پہلے جو اس کے ارد گرد کے لوگ یا جو ہمارے یہاں کے لوگ
मतलब चाहे श्रीनगर के जो भी मतलब चाहे जहलम के बैंक पे रहते हैं, चाहे वलर के बैंक पे रहता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से ज़्यादा उन्हीं का दोष है। हमारा रोजी रोटी इसी वलूर में है, चाहे फिशरमैन हो, चाहे सिंगाड़ी वाले हैं, जितने भी, मुझे लगता है ये बहुत एक मतलब ज़रिया है रोज़गार का। खासकर जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनका बहुत एक बड़ा ज़रिया था ये। लेकिन जो लोग हैं वो जो घरों में कूड़ा कचरा जो भी निकलता है वो वलूर में ही छोड़ता है। अगर कोई जाएंगे मतलब चाहे टूरिस्ट कोई कहीं भी जाता, चाहे पहाड़ों पे जाएंगे चाहे कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ मतलब प्लास्टिक छोड़ता है, जब बारिश पड़ता है वो सारे इसमें आता है। गवर्नमेंट को सबसे पहले वही एक कदम उठाना चाहिए, जो इसमें वेस्टेज आता है, गंदगी आता है, वो उसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, वो रुकना चाहिए। चाहे म्यूनसिपलिटी का हो, चाहे ब्लॉक का हो, जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व हो, मेरे ख्याल से सबसे पहले एक वही सेटअप उठाना चाहिए, इसमें जितनी भी गंदगी हो वो रुकना चाहिए, उसके ऊपर एक रोक लगना चाहिए। रही बात जो हमारी रोज़गार था, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही अभी इसमें कम, जैसे पहले मैं भी एक फिशरमैन का बेटा हूँ, मैं भी एक फिशिंग करता था, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी इसी से पैदा हुआ, इसी का रोटी मैं खाता हूँ। तो जब पहले मिलता था समझो 10 किलो, मेरे ख्याल से आज तक 3 किलो तक ये पहुँच गई। ये वलर का जो मछली है 3 किलो से ज़्यादा नहीं मिलता, 3 किलो 4 किलो बस ये मिलता है। मुश्किल से आज मतलब समझो पेड़ चलता है। इसमें जो आपने दुरुस्त फरमाया सर, तो इसमें मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़ी दावा किया है, लेकिन अभी इन्होंने 2 साल, मुझे लगता है 2 साल इन्होंने पहले उधर सदरकोटा साइड में इसमें थोड़ा सिल्टेड एरिया था, वहाँ इन्होंने काम किया है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे इस चाहे सोपोर से बांडीपोरा तक इसकी तरफ अभी इन्होंने बोला शुरुआत किया है, लेकिन अभी मतलब जैसे होना चाहिए अभी मतलब इन्होंने इधर एक मशीन लाई थी, लेकिन मुझे लगता है और लाने की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द ये काम हो जाएंगे। अच्छा गुलाम हसन साहब, 4 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट वलूर पे काम कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सर, फिशरीज डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सर, वलूर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सर, वलूर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और भी है कुछ डिपार्टमेंट जो इंटरनेशनली इसकी एडिंग करते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं, या कुछ एडिंग हुई है इंटरनेशनली। तो इन 5 जो डिपार्टमेंट है या 4 डिपार्टमेंट है, इनकी क्या जिम्मेदारी है? देखो सर, इसका जो वलर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वलर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी, वो तो अभी नई बन गई। मुझे लगता है 2-3 सालों में वही थोड़ा इधर दौड़ धूप कर रहा है, जैसे बाकी डिपार्टमेंट है। इसमें कई रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो बड़ा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। तो फिशरीज डिपार्टमेंट है, बड़ा रोल है उसका। और कुछ डिपार्टमेंट है ऐसा, मुझे लगता है उन्होंने आज तक इसके तरफ कोई मतलब खास ठोस कदम नहीं उठाया। चाहे सिंगाड़ी का इसका वो भी ख़त्म हो गया, वो एक बड़ा ज़रिया था लोगों का, वो भी ख़त्म हो गया। चाहे जो फिशरीज डिपार्टमेंट, मुझे लगता है उन्होंने कोई अच्छा रोल नहीं निभाया इसमें, ताकि लोगों को लगे नहीं मतलब इनसे कोई फ़ायदा हुआ है हमसे। पिछले 4 महीने जब ब्रीडिंग होता है मछलियों का, मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना होता है मछलियों का ब्रीडिंग का। उस टाइम पे हमने इनको कई बार गुजारिश की है, इसमें उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन मुझे लगता है इसमें फेलड़ है फिशरी डिपार्टमेंट। इन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जो माहीगीर है इनको दे देंगे 3-3 हज़ार रुपये, लेकिन एक ही साल में वो 3-3 हज़ार रुपये दिया, उसके बाद वो स्कीम फिर बंद किया है। तो मुझे लगता है इसमें इतना अच्छा रोल ये नहीं निभा रहा है। मेरी गुजारिश है उनसे अच्छा रोल निभाना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो उसी का तनख्वाह लेता है, चाहे उनका बड़े साहब हो चाहे छोटा एक गार्ड हो, वो इसी वलूर का या जहाँ मछली हो उन्हीं चीज़ों का पैसा ले रहा है वो। लेकिन उनको एक बड़ा जिम्मेदारी बनता है, अगर हम खुद गर्ज लोग हैं इसमें कुछ गलत काम कर रहा है, उनका एक बड़ा जिम्मेदारी है इसमें अपना रोल निभाने का। मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह अपना रोल नहीं निभा रहे। अच्छा देखिए गुलाम हसन साहब, जितने डिपार्टमेंट है सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। बिल्कुल सर, वो खजाने से निकल रही है, बिल्कुल पैसा आपका हमारे है, ही हमारा है, है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, वो मालिक नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पे महकमा जंगलात का क्या रोल है, बिल्कुल क्या रोल है उनका। अब देखिए इतने पौधे हैं, पेड़ है, उगाए हैं, तो क्या रोल है उनका? उनको काटना है या डेवलप करना है, क्या करना है उनको?
अच्छा, इसी तरह फिशरीज डिपार्टमेंट ज़मीनी सर सतह पे पे कुछ जमीन नहीं, बिल्कुल कुछ कुछ नहीं नहीं होता, या वलूर डेवलपमेंट अथॉरिटीज है बिल्कुल या वलूर कंजर्वेशन है, बिल्कुल सर तो इतना वलूर गंद से भर पड़ा है, भर पड़ा है तो आपका जो रोजी रोटी है या बिल्कुल रोजगार है आपका, वो बिल्कुल भी सर। खत्म हो गया है। बिल्कुल सर तो अड़ोस पड़ोस की कितनी सारी बस्ती है जो जिनका दारोमदार इसी वलोर पे ही है वलूर पे है, बिल्कुल सर तो सब बेकार हो गए बेकार हैं, हो गए सर बेकार हो गए। बिल्कुल सर अब पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल। इतने पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। ये सूरत हाल देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, इन्होंने इको टूरिज्म की अभी इन्होंने जो हुक्मा है वो अभी सब उनका निभाना, मतलब अपना जिम्मेदारी है, सफाई का इसका ख्याल रखना था। जो इसका बाउंड्रीज है वो का मतलब रिकवर करना है, जहाँ लोगों ने इसको खाया है वो रिकवर करना है, तो उनका वो रोल है। लेकिन सर उसमें जो मतलब अगर इको टूरिज्म का या टूरिज्म की बात करेंगे, इसमें दोनों पहल देखना है। सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं जिनके इसी वलूर के ऊपर जो रोजी रोटी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे सिंगाड़ी हो, चाहे मछली हो, चाहे नादरू, तो अभी इसमें ख़त्म ही हो गया है। मेरे ख्याल से पहले उसकी तरफ वो देखना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए टूरिज़्म आए मतलब उससे मतलब अगर टूरिज़्म से एक सिस्टम चलेगा वो भी ठीक है, हम उसको ये नहीं गलत बोल रहा, लेकिन इसके ऊपर भी वो मुज़र असरात नहीं पड़ना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने सुना है, देखो सर, यहाँ के जो फिशरमैन हैं टूरिज़्म हो जाएंगे यहाँ, अगर एक साइड में उनको रोज़गार के ऊपर असर पड़ जाएंगे, अगर टूरिज़्म हो जाएंगे दूसरे साइड से उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन हाल ही में मैंने सुना है उसमें कुछ लोगों ने जो फिशरमैन नहीं है, जो नॉन फिशरमैन, चाहे श्रीनगर क्या हो, चाहे मतलब यहाँ जो फिशरमैन नहीं है, जो फिशरमैन के बाहर है, उन्होंने भी अभी शुरू किया है। बोला हमने सुनने में आया है, वो भी बोल रहा हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे किश्ती रखेंगे, चाहे मोटर बोट्स रखेंगे, चाहे जेट स्की रखेंगे, चाहे कुछ रखेंगे। मेरे ख्याल से उस टूरिज्म से हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब ऑलरेडी हम लोग गरीब हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इधर किश्ती बना सकता है, किश्ती से अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उतना सरमाया नहीं है, बाग नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास यही सरमाया है जो अगर कोई किसी को किश्ती बनाना है टूरिस्ट के लिए या कुछ बनाना है, तो उसको तो सबसे पहले उसको या तो लोन निकालना पड़ेगा उसको, या तो उसको अपना कुछ कर्जा लेना पड़ेगा, तभी वो किश्ती बना सकता है। 3 लाख का या 2 लाख का, 3 लाख से मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई जो हमारे कास्ट से बाहर है, फिशरमैन के बाहर है, उसके पास चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे कोई मतलब बड़ा कोई दुकानदार हो या कोई भी इंडस्ट्री वाला हो, वो 50 लाख का भी वोट ला सकता है जब वहाँ बड़े वोट आ जाएंगे। नहीं, जब बड़े बड़े वोट बैठेंगे इधर, तो यहाँ के लोग जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा गवर्नमेंट को ये सबसे पहले सोचना चाहिए, पहले प्रेफरेंस इन्हीं लोगों को देना चाहिए जो इसमें काम कर रहा है, जिनको एक साइड से अगर उनका रोजगार मुतासर हो जाएंगे, दूसरी साइड से अगर उनको रोजगार मिलेगा, मेरे ख्याल से वो ठीक है। ठीक है, चलिए, ये अच्छी मैसेज है कि आपका रोजगार ये मुतासर नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका रोजगार, इसमें सरकार को चाहिए कि ध्यान देना चाहिए और आगे इसको बढ़ाना है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप 2 बातें आपसे पूछेंगे। आप नदरू पहले देखा, यहाँ से वलूर निकालते मैंने खुद भी निकाला है सर, मेरा बाप भी लाता था नदरू। बिल्कुल, मछली भी आप उसका भी काम कर रहे थे आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, नदरू कैसे खत्म हो गया? नदरू सर 2014 में ख़त्म हो गया। उसका 2 कारण है सर। एक तो उस टाइम पे जब 2014 में सैलाब आ गया, उस टाइम नदरू कम था इधर, बहुत ही कम था। लेकिन जो इसमें गंदगी वंदगी होता है सर, वो जो जहाँ नदरू का एरिया होता है वो थोड़ा हार्ड एरिया होता है। चाहे जंगेर साइड में देखेंगे आप, वहाँ भी नदरू होता था, या उधर भांडीपुरा वो केमा घाट वहाँ आलोसा से वहाँ भी नदरू होता था। जो ये कचरा कूड़ा कचरा ये जहाँ वो उनका वो उधर दलदल बन गया। अभी पहले वो उसका हार्ड ज़मीन था, एक्चुअली वो हार्ड ज़मीन में उग जाता था, अभी वो दलदल बन गए। चाहे आप जंगेर साइड में देखेंगे, चाहे आप भांडीपुरा साइड में देखेंगे, वहाँ पे भी दलदल हो गए। दलदल की वजह से या पोल्यूशन की वजह से उसका नदरू खत्म हो गया। अच्छा, अब उसकी काश्त की जा सकती है दोबारा? हाँ बिल्कुल, अगर चाहेंगे गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता है, अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मछली का आप बताइए, मछली क्यों खत्म हो गई? मछली खत्म हो गया सर, इसमें भी एक समझो वो हमारी गलती है, गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारी ही गलती है, लोगों की गलती है। एक नेट जाल आता है जो फॉरेन से आता है, पता नहीं चाइनीज जाल उसको बोलता है, गिल नेट बोलता है उसको। कुछ लोगों ने यहाँ पे वो लगाया, पहले तो सब लोगों ने लगाया, जब कुछ नहीं बचा था इधर, उसके बाद हमने एक टीम बनाई थी, उसको ख़त्म किया है। उसके बाद अभी नालों में बिल्कुल वो चल रहा था, क्योंकि
वलुर तभी मतलब जो ब्रीडिंग का मछली होता है वो देर तक वलुर में नहीं बैठता, वो जाता नालों में, चाहे जाहले में जाएंगे चाहे मधुमती नालों में जाएंगे। जो ब्रीडिंग वाली मछली होता है बड़े बड़े मछली वो उसी में जाता है, उसमें वो नेट फिशिंग वो कंटिन्यू हो रहा है। उसकी वजह से वो जो बड़ी बड़ी मछली जो ब्रीडिंग करता है वो तो मर गई है, मेन कॉज वही है। तो दूसरा सीड जो उसमें होता है, गवर्नमेंट सीड अच्छी तरह इसमें नहीं डालता है। जिस टाइम ब्रीडिंग का जो मछली है उनको मार जाता है, मार देता है, उस टाइम जो फिशरीज डिपार्टमेंट है अपना रोल नहीं निभा रहा है। उनको भी अच्छी तरह अपना रोल निभाना, मुझे लगता है अगर फिशरीज डिपार्टमेंट अपनी रोल अच्छी तरह निभाएंगे, मुझे लगता है मछली का तादाद वापस आ जाएंगी। इसमें भी कई कारण है। दूसरा मछली का जो कम हो गया है, जो हमारे जो बाग वाले हैं जो अपने स्प्रे लगाता है, अपने बागों में स्प्रे लगाता है, या रेत वाले हैं उन्होंने रेत निकालना शुरू कर दिया, उसकी वजह से जो मछली का पैदावार वो उससे भी कम हो गया सर। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मछली की पैदावार कम हुई है, बिल्कुल सर। तो वाटर पोल्यूशन हुआ है, वाटर पोल्यूशन हो गया और सर। सिलिट इस पे आ सिल्टेस गया आ है, गया। देख रेख इसकी नहीं हो रही है। बिल्कुल सर, सरकार जो डिपार्टमेंट बनाए हैं जैसे फिशरीज का, बिल्कुल सर, अपना रोल नहीं निभा रहा है, अपना जो उनका रोल है वो नहीं निभा रहा। नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका अच्छी भी जानकारी शुक्रिया सर, दी है। आपने भी हमको आपका इधर बहुत मदद बहुत किया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, अस्सलाम sir. वालेकुम।